हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले कैपेसिटर्स एनर्जी फाइंड करेंगे और उसके बाद एनर्जी वाले जो न्यूमेरिकल्स अपनी टेक्स्ट में सॉल्व अनसॉल्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। दैट मीन्स हमने आपको पढ़ाया था कैपेसिटेंस, वन प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, जो अनदर प्लेट होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। ये पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव क्यू होता है, नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव क्यू। अगर यहाँ से कोई चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव में जो लाना होता है, जो भी वर्क होता है उस वर्क को हम एनर्जी बोलते हैं। इस साइड वर्क हम टोटल फाइंड नहीं कर सकते। वेरी स्मॉल डी क्यू चार्ज ऑफ वर्क क्या मिलेगा आपको? स्मॉल वर्क, जो भी वर्क होता है W इक्वल टू वी क्यू हमने लिखा था, V इंटू स्मॉल डी क्यू। बट वोल्टेज की फॉर्मूला थी V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। देन वेरी स्मॉल डी W इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतना चार्ज मिलता है, इतना वर्क मिलता है। देन टोटल वर्क की हम अगर बात करें तो ये स्मॉल पार्ट्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तब टोटल वर्क मिल जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन में Q अपॉन सी इंटू डी क्यू लेते हैं। नाउ Q कॉन्स्टेंट, C कॉन्स्टेंट, Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2 आंसर मिलता है। तब फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2C। दैट मीन्स एनर्जी स्टोर ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगी? Q स्क्वायर अपॉन 2C। बट चार्ज की हमने फॉर्मूला निकाली थी Q इक्वल टू सी वी। अगर ये वर्क में हम रखते हैं Q इक्वल टू सी वी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2C। देन सेकंड आंसर आपको मिल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। अनदर फॉर्मूला डिराइव करते हैं, C इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन V। देन एनर्जी स्टोरेज बाय कैपेसिटेंस हाफ C की वैल्यू Q अपॉन V इंटू वी स्क्वायर वी क्यूब बाय 2। देयरफॉर टोटल एनर्जी की फॉर्मूला जंबो जेट अपनी फॉर्मूला क्या मिली? हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हैं और सेकंड हाफ वी क्यू भी हम लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में है। आज की जो भी न्यूमेरिकल्स है इसी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम बात करने वाले हैं। लेकिन अपनी थियरी यहाँ तक फिनिश नहीं हुई है। अभी हमने को फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। देन फिर से हम बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन तो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। जो भी एनर्जी आती है उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जो मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी, जिसका सिंबल म्यू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की हम फॉर्मूला एडी लिख सकते हैं, EL। एनर्जी की फॉर्मूला हमने डिराइव की हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन एडी। बट C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। देन एनर्जी डेंसिटी को हम म्यू बोलते हैं, हाफ C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी वी स्क्वायर अपॉन AD, एक आंसर। देन हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, V बाई डी उसको हम E इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन एनर्जी डेंसिटी की अपने को फॉर्मूला मिल गई हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर 3 मार्कर में कैपेसिटर्स की एनर्जी आती है तो यहाँ तक आपको डिराइव करनी है, लेकिन 2 मार्कर होती है देन यहाँ तक आप डिराइव कर सकते हैं, उससे आगे आपको बढ़ना नहीं है। नाउ इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 10
A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy stored of capacitors? Now, सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर्स गिवन 12 पिकोफेराडे. पिको એટલે 10⁻⁻12 ફેરાડે. Voltage is given 50 volt supply. Then how much energy stored? एनर्जी स्टोर के बारे में हम बात करें तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या मिल गई, हाफ सी वी स्क्वायर. हाफ सी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻12, वी 50 स्क्वायर, और इसका आंसर हम अगर निकालेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻8 जूल आपको आंसर मिल जाएगा. और क्वाइट इजी न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हो गया. नाउ ऐसे ही और 3 न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं. बाय 1 गेट 2 फ्री. तीनों न्यूमेरिकल्स एक जैसे ही है. तीनों न्यूमेरिकल्स मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाले हैं. तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 10. A 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy stored? सबसे पहले बात करते हैं 900 picofarad. पिको એટલે 10⁻12 ફેરાડે is connected 100 volt battery. V equal to 100. How much electrostatic energy? एनर्जी स्टोर फाइंड करना है. तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या मिल जाएगी आपको, हाफ सी वी स्क्वायर. हाफ सी 900 इंटू 10⁻12 वी स्क्वायर 100 स्क्वायर, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 4.5 इंटू 10⁻6 जूल मिल जाएगा. नाउ सेकंड बात करेंगे. द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी. बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं एंड कनेक्टेड अनदर 900 पिकोफेराडे कैपेसिटर. अब 900 पिकोफेराडे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं. जब भी कोई भी कैपेसिटर को रिमूव करते और डिस्चार्ज होता है, दैट मीन्स डिस्कनेक्टेड, तो टोटल चार्ज जो होता है इक्वल कैपेसिटर है. सी 900 पिकोफेराडे बोथ साइड है. अगर इक्वल कैपेसिटर होता है तो हमने आपको पढ़ाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, इक्वल ही होगा. इक्वल डेट मीन्स Q/2. ये चार्ज Q डैश की बात करें तो Q/2 मिल जाएगा. देन एनर्जी स्टोरेज के आपको आंसर मिलेगी Q²/2C. यहाँ पे 2 कैपेसिटर है तो दोनों को एडिशन करना पड़ेगा Q²/2C प्लस Q²/2C. इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, Q²/C, बट Q डैश इक्वल टू Q/2, देन Q²/4C. 4 का 2 पार्ट्स निकाले देन 2C मिल जाएगा. Q²/2C ओरिजिनल एनर्जी U है, देन उसकी एनर्जी क्या मिल जाएगी, हाफ. तो सबसे ज़्यादा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और एमसीक्यू में भी आप पढ़ा सकते हैं कि अगर 2 कैपेसिटर इक्वल होते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी से तो एनर्जी U/2 ही मिलेगी, हाफ मिलेगी टोटल एनर्जी. देन U 4.5 इंटू 10⁻6/2, 2.25 इंटू 10⁻6 जूल आंसर मिल जाएगा. Buy 1 get 1 completely free. सेम न्यूमेरिकल्स, ओनली वैल्यूज चेंज की गई है इस न्यूमेरिकल्स में. और एक्सरसाइज नंबर 11 और 600 पिकोफेराडे. ऊपर के न्यूमेरिकल्स में 900 था, यहाँ पे 600 इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई. अबो न्यूमेरिकल्स में 100 वोल्ट सप्लाई था, यहाँ पे 200. It is then disconnect from the supply and connected the another uncharged 600 picofarad capacitor. कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इक्वल ही है. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस, यहाँ लिटल चेंज हो गया. यहाँ पे फाइंड करना था टोटल एनर्जी.
यहाँ पे फाइंड करना है लॉस एनर्जी। तो लॉस कैसे फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एनर्जी से ये एनर्जी डिफरेंस करते हैं तो अब क्या मिल सकते हैं, लॉस एनर्जी मिल जाएगी। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस इज गिवन 600 पिको फैराडे, पिको એટલે 10⁻⁻12। वोल्टेज इज गिवन 200 वोल्ट सप्लाई। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हमने फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। इनिशियल उसको हम बोलेंगे, देन हाफ सी वी स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। हाफ सी 600 इंटू 10⁻⁻12 200 स्क्वायर, तो उसका आंसर मिलेगा 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। नाउ अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड फ्रॉम द रिमूव फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड अनचार्ज कैपेसिटर। अगर ये दो कैपेसिटर अनचार्ज है, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, क्या आंसर मिल जाएगा, Q/2, देन Q डैश इक्वल टू वी कैन राइट Q/2। देन टोटल एनर्जी बात करेंगे, देन टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स क्या मिल जाएगी, Q डैश स्क्वायर अपॉन टू C प्लस Q डैश स्क्वायर अपॉन टू C, Q डैश स्क्वायर अपॉन C, Q डैश इक्वल टू Q/2, Q स्क्वायर अपॉन 4C, Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2C, U/2 आंसर मिल जाएगा। U एनर्जी इनिशियल है 12 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻6। देन लॉस एनर्जी क्या मिल जाएगी, अगर हम लॉस एनर्जी की बात करें तो 12 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻6, देन आंसर क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी लॉस हुई है। ना अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 27 की। ये सबसे अच्छा वाला न्यूमेरिकल्स। A 4 microfarad capacitor is charged from 200 volt supply, then disconnect from the supply and connected to another uncharged 2 microfarad capacitor। इस न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज इक्वल नहीं है, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट हो गई, एक 4 माइक्रोफैराड है, अनदर 2 माइक्रोफैराड, तो क्या चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर लॉस डेट मीन्स लास्ट वाला न्यूमेरिकल्स जैसे डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले जो हमने सीखा है वही वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कैपेसिटेंस इज गिवन 4 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6, वोल्ट इज गिवन 200 वोल्ट सप्लाई। देन इनिशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनिशियल एनर्जी आपको क्या मिल जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ C1 4 इंटू 10⁻⁻6 वी स्क्वायर 200 स्क्वायर 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। अब 2 कैपेसिटर कनेक्टेड करते हैं पैरेलल, और पैरेलल में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता देन चार्ज इक्वल नहीं जाएगा, देन चार्ज क्या आपको मिलेगा, Q1 एंड Q2। देन चार्ज ऑफ C1 एंड C2 कैपेसिटर्स की अगर बात करें तो क्या मिलेगा, हमने आपको न्यूमेरिकल्स में पढ़ा दिया है, Q1 इक्वल टू QC1 अपॉन C1 प्लस C2 मिलेगा, Q2 इक्वल टू QC2 अपॉन C1 प्लस C2 आंसर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमने डिराइव कर दी है। अगर 4 मार्कर होता है तो आप ये फॉर्मूला डिराइव करनी पड़ेगी, और 2 मार्कर में होता है और 3 मार्कर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि टोटल चार्ज कैसे फाइंड करें। तो इनिशियल कैपेसिटेंस चार्ज है, फाइनल अनचार्ज है, डेट मीन्स टोटल चार्ज फर्स्ट वाला ही मिलेगा, Q इक्वल टू C1V 400 इंटू 200, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। अब वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, Q
8 इंटू 10⁻⁻⁴। C1 कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराडे, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। C2 है 2, देन 4 + 2 6 माइक्रोफेराडे, और इसका आंसर 5.33 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल मिलेगा। सेम 8 इंटू 10⁻⁴, C2 2 इंटू 10⁻⁶, 6 इंटू 10⁻⁻⁶, इसका आंसर 2.66 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल कूलम मिल जाएगा। अब टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो टोटल एनर्जी क्या मिलेगी? Q1² / 2C1 प्लस Q2² / 2C2। नाउ Q1 5.33 इंटू 10⁻⁴²। कैपेसिटेंस C1 4 माइक्रोफेराडे। Q2² 2.66 इंटू 10⁻⁴² अपॉन 2 C2 2 इंटू 10⁻⁶, इसका आंसर आपको 5.25 इंटू 10⁻² जूल मिलेगा। देन एनर्जी लॉस की अगर बात करें, देन क्या मिलेगी एनर्जी लॉस? 8 इंटू 10⁻², 5.25 इंटू 10⁻², 2.75 इंटू 10⁻² जूल आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक बात करते हैं। अगले ऐसे ही वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटर्स और दूसरे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।